नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम कुमार हल्दर और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के भाग 2 के बारे में। संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित जानकारी दी गई है, यानी कि भारत का सिटीजन कौन है और किस तरीके से आपको नागरिकता मिल सकती है, या किसी बाहर के विदेशी को भारत की नागरिकता मिल सकती है, या किसी से किसी की नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है। इससे संबंधित जानकारी नागरिकता वाले पार्ट में, यानी कि संविधान के भाग 2 में दी गई है। अब इस वीडियो में हम बेसिक एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे कि एक नागरिक कौन होता है, भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है, या भारत की नागरिकता आपसे कैसे छीनी जा सकती है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इससे जो अगली वीडियो होगी उसमें हम जो जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं इस पार्ट में, उन आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, जो हमारे देश में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है, वो सिंगल सिटीजनशिप है। इसको आपको ध्यान रखना है। यानी कि आप अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपके पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होगी, वो भी भारत की होगी। आप एक साथ किसी किसी कंट्री में क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप होती है, यानी कि वो एक साथ दोनों देशों के नागरिक रह सकते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपके पास भारत की ही नागरिकता रहेगी। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपसे भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी। इसलिए हमारे देश में एकल नागरिकता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप है। अब ये जो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो ब्रिटेन का संविधान था उससे हमने सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट को लिया था। अगर आपसे पर्टिकुलरली कंट्री पूछे तो कंट्री में आप सबको पता है कि आपको इंग्लैंड का नाम लिखना है। ठीक है। अब बात करते हैं कि एक सिटीजन होता कौन है, एक नागरिक होता कौन है, हम किसे कह सकते हैं नागरिक। तो देखिए, नागरिक जो होता है, किसी देश का नागरिक होता है, वो होता है ये तो वो किसी देश से संबंधित रखे। ठीक है, यानी वो किसी देश से संबंधित हो। एक व्यक्ति जो किसी एक देश से अपना संबंध रखता हो और उसके पास उस देश में रहने का लीगल स्टेटस हो। एक नागरिक वही होगा जो किसी एक पर्टिकुलर देश से संबंध रखेगा अपना, और उसके पास उस देश में रहने का लीगल स्टेटस हो, यानी कि कानूनी दर्जा हो उसके पास उस देश में रहने का कानूनी दर्जा होना चाहिए। यानी कि उस देश की सरकार उस नागरिक को अगर उस देश में रहने का कानूनी दर्जा देती है तो हम कहेंगे कि वो उस देश का नागरिक है, उस देश का सिटीजन है। तो ये हमने जाना कि हमने जो कॉन्सेप्ट है सिटीजनशिप का, वो हमने कहाँ से लिया है, हमारे यहाँ नागरिकता किस तरह की है, एकल नागरिकता है, और एक नागरिक होता कौन है जिसके पास उस देश में रहने का कानूनी दर्जा होता है और वो किसी एक विशेष देश से संबंध रखता है। अब हम जानते हैं कि भारत की नागरिकता को प्राप्त करने के 5 तरीके कौन कौन से हैं। तो देखिए, जब भारत का संविधान बना था, भारत का संविधान हमारा बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो इस दिन हमारा जो संविधान बन गया था, अब इस दिन तक भारत में जो लोग थे, और जैसे ही हमारा संविधान ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो इस दिन भारत में रहने वाले जितने भी लोग थे उनको भारत का नागरिक होने का दर्जा दे दिया गया था। अब आप बात करते हैं कि 5 तरीके कौन से हैं जिससे भारत की नागरिकता पाई जाती है। तो सबसे पहले बाय बर्थ, यानी कि जन्म से नागरिकता मिलती है आपको। अगर आप भारत देश में पैदा होते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अगर आप 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुए थे, उस समय जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई भारत में पैदा हुआ था तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। हाँ, बस शर्त यह है कि उसके माँ बाप वही के होने चाहिए। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने का सबसे पहला तरीका है कि जन्म से, अगर आप भारत में पैदा होते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जा सकती है। दूसरी बात है वंश परंपरा से, यानी कि
जिसके माँ बाप जो भारत में नहीं जन्मा, लेकिन अगर उसके माँ बाप भारत के हों, माता पिता में से कोई भी अगर भारत का हो, तो उसको वंश परंपरा के अनुसार भारत की नागरिकता दे दी जा सकती है। इसमें माता पिता का रोल होता है कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर वो भारत का नागरिक है, उसके पास भारत की नागरिकता है, तो उसके बच्चे को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब तीसरा तरीका है रजिस्ट्रेशन द्वारा, यानी कि अगर भारत कोई विदेशी है, उसे भारत में रहना है, भारत का नागरिक बनना है, तो उसे भारत का नागरिक बनने के लिए कम से कम 7 साल, मिनिमम 7 ईयर्स उसको भारत में रहना पड़ेगा अगर उसको भारत की नागरिकता चाहिए। और उसके बाद 7 साल रहने के बाद वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है अपनी नागरिकता के लिए, और उसके बाद सरकार उसको अप्रूव कर सकती है। लेकिन मिनिमम उसको 7 साल भारत में रहना होगा, तब जाके वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारत का नागरिक बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। चौथा तरीका है नेचुरलाइजेशन द्वारा, यानी देशीयकरण द्वारा, या इसको प्रकृतिकरण भी आप बोल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखिए उस नागरिक को भारत की नागरिकता दे दी जा सकती है जो कि भारत में कम से कम जिसके पास एक तो कोई किसी देश की नागरिकता ना हो। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि उसके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता ना हो, और प्लस उसको भारत में कम से कम 10 से 12 साल मिनिमम वो रह रहा हो। अगर वो 10 से 12 साल मिनिमम भारत में रह रहा है और उसके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं है, तो उसको नेचुरलाइजेशन द्वारा भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब पांचवा तरीका है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि क्षेत्र के विलय द्वारा। इसमें क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए कोई दूसरा देश है, इसमें दूसरा देश ही आ जाता है, ठीक है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अन्य देश, ये अन्य देश के लिए है। अगर ये हमारा भारत किसी दूसरे देश के टेरिटरी को अपने अंदर समा लेता है। अब देखिए, जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि भारत अगर किसी दूसरे देश को अपना हिस्सा, दूसरे देश के किसी क्षेत्र को अपना हिस्सा बनाना चाहती है तो वो बना सकती है, और वो भारत का हिस्सा कहलाएगा, वो अखंड भारत का हिस्सा कहलाएगा। तो अगर भारत किसी हिस्से को अपने अंदर समाहित करती है, तो उस हिस्से में रहने वाले लोग भी तो ऑटोमेटिकली भारतीय हो जाते हैं। तो इसीलिए ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारे यहाँ है कि अगर भारत ने किसी दूसरे क्षेत्र को विलय कर लिया है अपने अंदर, तो उसको भी भारत का नागरिक बनाया जा सकता है, तो उस देश में रहने वाले सारे लोग भारत के नागरिक होंगे। तो ये तो हमने जाने कि 5 तरीके जिससे कि हम नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, एक जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से, और किसी क्षेत्र को अपने भारत में विलय करके। अब हम जानते हैं कि भारत की नागरिकता को आपसे कैसे छीना जा सकता है, या आपकी भारतीय नागरिकता को कैसे हटाया जा सकता है। इससे पहले आपको एक बात मैंने यहाँ पे बताना मैं शायद भूल गया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो नागरिकता है ये परमानेंट नहीं होती है, ठीक है, इट्स नॉट परमानेंट, ये स्थायी नहीं होती। यानी कि आपकी नागरिकता स्थायी नहीं है। आपके पास अगर आज नागरिकता है तो कल आपसे नागरिकता छीनी भी जा सकती है। ऐसा नहीं कि अगर आपको एक बार नागरिक बना दिया गया तो आप बन ही गए, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कि ये परमानेंट नहीं है, आपकी नागरिकता परमानेंट नहीं है। और इसीलिए अब हम दूसरा टॉपिक जानेंगे कि जिससे आपकी नागरिकता को छीना जा सकता है, सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है। तो वो कौन से तरीके हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारतीय नागरिकता का निलंबन या समाप्ति या टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप, 3 तरीके हैं जिससे कि भारत की नागरिकता को आपसे छीना जा सकता है। सबसे पहला तरीका है रिनंशिएशन या स्वतः ही त्याग। अगर आप ने खुद ही डिसाइड कर लिया, किसी नागरिक ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि अब उसे भारत का नागरिक नहीं रहना, तो वो इस प्रोसेस के द्वारा या खुद से ही त्याग, जब वो खुद से ही अपना नागरिकता को त्याग देगा तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिनंशिएशन। अब दूसरी चीज आती है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन कब होता है, जब भारत सरकार आपकी नागरिकता को टर्मिनेट कर देती है। यानी कि अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता को आपसे छीन लिया जा सकता है, आपकी नागरिकता फिर खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो एक तो रिनंशिएशन है, एक टर्मिनेशन है, तीसरा है डेप्रीवेशन, यानी नागरिकता से आपको वंचित करना। अगर आप किसी ऐसे गतिविधि में पाए जाते हैं, या भारत कोई भी एक नागरिक
जो भी भारत में रह रहा है, अगर वो किसी ऐसी गतिविधि में पाया जाता है जो देश के विरुद्ध है, ठीक है, या देश के विरुद्ध है अगर वो गतिविधियां, तो ऐसी गतिविधियां करने वाले को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता, उससे भारत की नागरिकता छीन ली जा सकती है। तो ये 3 तरीके हैं जिन 3 तरीकों से आपकी नागरिकता को आपसे छीना जा सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की नागरिकता से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं उसके बारे में। थैंक यू।